कभी कभी लगता है कि कभी कभी लगता है कि गुरु महाराज की आप पे विशेष कृपा है प्रभु जी, जो आपके टच में आ जाता है वो फिर कुछ नहीं तो नहीं, उसके अंदर ऐसा तो फील होता है कि चलो कभी ना कभी तो शुद्ध भक्ति करें, क्योंकि आपके अंदर वो शुद्ध भक्ति है प्रभु जी। आप बोलते हैं ना प्रभु जी कि किसी के पास अगर धन हो तो वही हमारे को वो धन दे सकता है। हम एक गरीब व्यक्ति के पास जाकर अगर धन पूछेंगे तो वो कहाँ से देगा। तो वैसा प्रभु जी आपके पास भक्ति है प्रभु जी, और हम जीवन भर आपसे प्रार्थना करेंगे प्रभु जी कि हमको ये भक्ति दीजिए। और मैं अभी ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि सबको बोलने का मौका देना चाहिए। इसीलिए प्रभु जी मैं इसको यहीं पे विराम करता हूँ। और कभी भी अगर मेरे से कुछ गलती हुआ तो प्रभु जी आपका छोटा भाई समझ के कान पकड़ के आप मेरे को कान दबा भी सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि जैसा ये परंपरा में बोला ही जाता है गुरु भाई, तो कुछ भी अगर गलती हुआ तो आप माफ कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच रामचंद्र देव प्रभु जी, आपने इतना अच्छा प्रभु जी का गुणगान किया। थैंक यू सो मच। नाउ हमारे बीच में और भक्त है हिज ग्रेस गंभीरावासी प्रभु जी। प्रभु जी आप प्रभु जी के लिए कुछ कहें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, और स्पेशली हिज ग्रेस सनातन गौरचंद्र प्रभु जी की भी दंडवत प्रणाम, और उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई प्रभु जी आपको, आपके जन्मदिन की। वैसे तो आज हम सब भक्तों के लिए बड़ा ही शुभ दिन है, क्योंकि आज के दिन श्रीमान सनातन गौरचंद्र प्रभु जी इस धरातल पर हमारे उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं। और ये मैं स्पेशली थैंक्स कहूँगा चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज जी से, कि हम उनके बहुत आभारी हैं कि जो उन्होंने हमें एक ऐसे शुद्ध भक्त हमें ऐसे प्रदान किए हैं। जो भी हम जब भी प्रभु जी के संपर्क में आते हैं तो पता चलता है कि प्रभु जी पूरा ऐसे हरिनाम के रस में पूरा डूबे हैं, है ना। जो जिसके पास जाता है, जिसके पास जो होता है वो हमें प्रदान करता है ना। प्रभु जी के संपर्क में जो भी आएगा पूरा हरिनाम में वो डूब जाएगा, क्योंकि प्रभु जी खुद हरिनाम में डूबे हुए हैं और इस हरिनाम रूपी अमृत का सदैव रसपान कर रहे हैं प्रभु जी। और हमें भी प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी हरिनाम लीजिए और इसका रसपान कीजिए। और बहुत सारे लेक्चर में प्रभु जी बोलते भी हैं, है ना, कि ये हरिनाम मीठा है ना। हम तो हमें तो वो जैसे प्रभुपाद बोलते पिलिया हो गया, इसलिए हम टेस्ट नहीं ले पाते हैं। लेकिन प्रभु जी के मुख से जब सुनते हैं, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि प्योरिटी इज द फोर्स, है ना। बहुत बार बहुत सारे भक्त बोलते हैं चलो जप करो, बड़ा ज्यादा करो, लेकिन होता नहीं। लेकिन जैसे ही प्रभु जी बोलते हैं तो होता है, क्योंकि प्रभु जी खुद उसको फॉलो करते हैं। और हमें तो पता भी नहीं था। हमने बहुत बार सुना है कि हरिदास ठाकुर 3 लाख जप करते थे, और बहुत बार सुना है, लेकिन कभी ऐसा किसी ने बोला नहीं कि हमें भी करना चाहिए, है ना। और सब बोलते कि कॉपी मत करो, लेकिन प्रभु जी का अलग है। प्रभु जी बोलते नहीं नहीं, हमें भी करना चाहिए, कम से कम एकादशी के दिन तो हमें 3 लाख जपा करना चाहिए। और प्रभु जी प्रोत्साहित भी करते हैं, प्रभु जी खुद भी करते हैं और सबको करवाते हैं। जैसे ही मैंने पिछले साल या इस साल में भी हमने ऐसे किया कि प्रभु जी की प्रेरणा से ही हम कुछ 3 लाख जप कर पाए। अगर प्रभु जी ना मिलते तो शायद ये हम कभी सोचते भी नहीं थे और कभी सुनते भी नहीं थे कि इतना जप किया जाता है या होता है। तो इसके लिए भी प्रभु जी को हम बहुत थैंक्स कहूंगा प्रभु जी के लिए, क्योंकि हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करते हैं। और हमने इसे इस्कॉन में जब से आए हैं तब से वैसे बहुत सारे भक्तों को जानते हैं, है ना। बहुत कुछ बड़ा बड़ा चीज बोलते हैं, करते, लेकिन प्रभु जी ऐसा है कि पूरा ग्राउंड लेवल पे बोलते हैं। ऐसा हवा में प्रभु जी ऐसे कुछ बोलते नहीं। और प्रभु जी कुछ ऐसे है कि आचार्य के जैसा आचरण करके हमें प्रभु जी सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि खुद बोलते हैं और करते नहीं, लेकिन प्रभु जी खुद पहले आचरण करते हैं और हमें सिखाते हैं। इससे ये पता चलता है कि प्रभु जी सचमुच में आचार्य ही है ना। जैसे हमारे आंदोलन में बोला गया है ना कि हरिनाम लेना ही सब कुछ है, लेकिन ये कोई सिखाता नहीं है और कोई बोलता भी नहीं है ना। और प्रभु जी जो है हमेशा हरिनाम के बारे में, शुद्ध भक्ति के बारे में, और फिर शुद्ध भक्तों के लक्षणों के बारे में इतना डिटेल से बोलते कि ऐसा कोई कभी हमने सुना भी नहीं, और इसका कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे प्रभु जी हमें बार बार बोलते हैं। और कुछ चीजें जैसे रहते हैं, भक्तों के प्रॉब्लम है, यह है, वो सब प्रैक्टिकल तरीके से उसको, उस चीज को कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में भी प्रभु जी बोलते हैं। और प्रभु जी के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो जब भी हम कुछ सवाल पूछते हैं, प्रभु जी के जवाब इतने सटीक होते हैं। मैंने
पहले बोला भी था कि प्रभु जी जैसे जब ऐसे आंसर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जिसे हम सुन रहे क्या, मतलब पूरा शास्त्रों का निचोड़ जो होता है ऐसा आंसर देंगे प्रभु जी की, उसमें कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ये बहुत बार हमने अनुभव किया है इसका, इस बारे में। और और हमारा ये सौभाग्य है कि प्रभु जी का हमें ऐसा गाइडेंस मिलता है, या प्रभु जी के हम संपर्क में हैं, ऐसे भक्तों को हम जानते भी हैं। और ऐसे बोला जाए तो धन्य है उनके माता पिता, जो ऐसे एक चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद को उन्होंने जन्म दिया है। और प्रभु जी के जन्म से ही पता चलता है कि प्रभु जी का जन्म ही तीर्थ में हुआ है। इसलिए इस चीज से हम पहचान सकते हैं कि प्रभु जी ही सचमुच में एक शुद्ध भक्त है, जो कि चैतन्य महाप्रभु के लीला के से नित्य पार्षद हैं, और उनके आचरण से भी ये हमें पता चलता है। तो मैं इस शुभ अवसर पर राधा कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्रील प्रभुपाद और गुरुदेव सभी वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करना चाहूंगा कि प्रभु जी को अच्छा हेल्दी उम्र मिले, और ऐसे ही हमें वो मार्गदर्शन करते रहें, और जो हमारा परंपरा का जो मैसेज है हम तक प्रभु जी के थ्रू पहुंचे, और ऑलरेडी पहुंच रहा है, ऐसे ही और पहुंचता रहे। और आगे जाके प्रभु जी बहुत बड़े ऑलरेडी भक्त तो हैं, शुद्ध भक्त तो हैं, लेकिन और बहुत सारे भक्तों को, जैसे हमारे बच्चे वगैरह हैं, उनका दीक्षा भी मैं चाहता हूं कि प्रभु जी से हो। और आगे वाला जो पीढ़ी है उसके इसमें प्रभु जी आचार्य बने, ऐसे हम ऐसे चैतन्य महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के, गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और मैं प्रभु से माफी भी मांगना चाहूंगा कि अगर हमसे कुछ ऐसे आचरण से या बोलने से या कुछ क्रिया करने से कुछ अगर प्रभु जी को अच्छा नहीं लगा हो, या प्रभु जी के दिल को कुछ ठेस लगी हो, तो प्लीज प्रभु जी हमें एक बद्ध जीव, हम ऑलरेडी बद्ध जीव हैं, मूर्ख समझ के हमें प्लीज माफ कीजिए, और हम पे कृपा कीजिए, और आपकी कृपा और आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बनाए रखिए। और इस शुभ अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे ही हमें मार्गदर्शन करते रहिए, आपका तबीयत अच्छा रहे, आपका गला अच्छा रहे, आपकी वाणी तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत ना आए कभी, और सभी को सुनने में भी कोई दिक्कत ना हो, कि आपका गला ऐसा खराब ना हो, ऐसे भगवान से इस अवसर पर प्रार्थना करते हैं। और श्रीमान उमेश प्रभु को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं, प्रभु जी को भी, कि प्रभु जी ने ये आज ये इवेंट ये जो है ये अरेंज किया है, इसलिए प्रभु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रभु जी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये इवेंट एक्चुअली मैंने नहीं, काफी भक्त हैं इसके पीछे जिन्होंने इसको अरेंज किया है। मुझे को तो ये सेवा दी गई थी भक्तों के द्वारा कि मैं इसको एज अ होस्ट बोलूं। थैंक यू सो मच गंभीरा वासी प्रभु जी, आपने जिन्होंने भी ये अरेंजमेंट में सहयोग दिया है उन सभी के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, ये जो आपने सबने अरेंज किया है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच गंभीरा वासी, थैंक यू सो मच। बाकी भक्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता सभी भक्तों को, तो आप प्लीज हैंड रेज कर दीजिए जो भक्त ग्लोरिफिकेशन प्रभु जी का करना चाहते हैं, हम उसी अनुसार सभी भक्त आप कह सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हाथ रेज किया है विवेक प्रभु जी ने। विवेक प्रभु जी, आप प्लीज अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नाम में नमस्ते सत्सुरे गौरवाणी विशेष। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज श्रद्धेय सनातन गौर प्रभु के बारे में बोलने का आज अवसर मिला है। योग्यता तो मेरी नहीं है प्रभु जी, फिर भी कल यश अग्रवाल प्रभु जी का फोन आता है कि विवेक प्रभु आपको कुछ ग्लोरिफिकेशन करना है, और मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कुछ बोलने के लिए। सनातन गौर प्रभु को पहले तो मैं उनके आविर्भाव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मुझे याद है कि इससे पिछली बार उनका आविर्भाव दिवस जो है मंडी में मेरे घर में बनाया गया था। प्रभु जी जो है, प्रभु जी आप भक्ति और भक्तों को स्नेह प्रदान करने के लिए बने हैं। प्रभु जी आपकी सौम्यता और स्नेहशीलता अद्वितीय है। प्रभु जी बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी हैं।
प्रभु जी इज अ वेरी गुड कुक, बड़ा बहुत सुंदर प्रसादम बनाते हैं प्रभु जी, बहुत सुंदर म्यूजिशियन है प्रभु जी, शास्त्रों पे बहुत सुंदर पकड़ है। प्रभु जी को जानना इतना आसान नहीं है। प्रभु जी अपने आप को छुपाए छुपाए रहते हैं। प्रभु जी को प्रभु जी के साथ रहकर ही जाना जा सकता है। एक बार मैं कल भी मैंने मेहर प्रभु जी के कहने पे एक बात सुनाई थी कि एक बार मंडी में हम लोग प्रचार के लिए मैं और श्रद्धेय सनातन गौर प्रभु जी निकले थे। तो थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूँ कि सनातन गौर प्रभु जी थोड़ा लंगड़ा कर चलना शुरू हो गए, और जब मैं देखूं तो सनातन गौर प्रभु जी थोड़ा सा छुपाए, और ज्यादा देर तक वो छुपा ना सके, तो मैं देखता हूँ सनातन गौर प्रभु जी की चप्पल जो है वो टूटी हुई है। तो सनातन गौर प्रभु कहते हैं प्रभु जी ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, वो बस मोची के पास हम लोग ठीक करवाएंगे इसे। सनातन गौर प्रभु जी मोची को, जो कि जूता ठीक करने वाला है, उसको कहते हैं कि प्रभु जी 5 रुपए में हो जाएगा, 5 रुपए में हो जाएगा। और मैं चुपचाप देख रहा था इसको भी, प्रभु जी का क्या रिएक्शन है, कैसा प्रभु जी व्यवहार कर रहे हैं। और वो कहते हैं, आगे से मोची कहता है कि बाबा जी आप नी भी देंगे तो चलेगा। और मैं हैरान था कि जो शख्सियत गूगल में, इन्फोसिस में काम किया जिन्होंने, और बड़े रिफाइंड लोग जो है इंस्टीट्यूशन में लगते हैं, और लाखों का पैकेज, और उस टाइम यंग एज, दुनिया कर लो मुट्ठी में, स्काई इज द लिमिट, ऐसा ऐसा लोगों का रुझान होता है। और प्रभु जी ने कहा अमेरिका की ऑफर, और वो उसको ठुकरा कर प्रभुपाद की मिशन के साथ जुड़ना। ये बोलना बड़ा आसान है, बोलना बड़ा आसान है, जीवन में लाना लाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। प्रभु जी ने, जैसे प्रभु जी कह रहे थे कि वाइट से कैसे सैफरन में आए, है ना, और पूरा समर्पण प्रभु जी का ये काबिले तारीफ है। प्रभु जी, मैं थोड़े दिन पहले प्रभु जी के ही काउंसलिंग हैं, आईआईटी मंडी से काफी पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं। एक बार मुझे कुछ स्टूडेंट से मिलना हुआ, और हमारा एक फंक्शन था जगन्नाथ टेम्पल मंडी में। तो वहाँ प्रभु जी लोग वो आए, प्रभु जी के काउंसलिंग, और वो गीता जी का परचेजिंग उन लोगों ने करनी थी बुक्स की। जब वो, मैं देख रहा था कि नेचुरली स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है कि पॉकेट थोड़ी ढीली होती है, ये मैं भी जानता हूँ, मैं भी इसी अवस्था से गुजरा हूँ। तो कहते उनका प्रभाव ऐसा था प्रभु जी की काउंसलिंग का, सिद्धार्थ प्रभु जी वगैरह का, कि हम आईआईटी में जो है पूरा गीता मैराथन करेंगे और काफी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बुक्स। तो मैं उसको कुछ नहीं कहा कि 150 की बुक्स हैं, वो उस पर वर्कआउट कर रहे थे। जैसे वो बाहर निकले तो मैंने कहा प्रभु जी ये जो बुक्स 150 की है मैं आपको 100 की दूंगा। बोलते प्रभु जी आप 100 की कैसे देंगे, इसको हम तो 150 की दे रहा है। मैंने प्रभु जी आप सनातन गौर प्रभु के काउंसलिंग हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मतलब सनातन गौर प्रभु का जितना बोला जाए उतना कम है, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, शब्द कम पड़ जाएंगे। आज मंडी की टीम इतनी सुंदर तरीके से खड़ी हो रही है, उनका सानिध्य है, उनका समर्पण है। आज प्रभु जी का एक पांव मंडी होता है, दूसरा पांव शिमला होता है, और अगले एक क्षण पता लगता है प्रभु जी जेपी यूनिवर्सिटी में है, और प्रभु जी आज यूपी की तरफ रवाना हो गए हैं। मतलब इतना डेडिकेशन है जो कि बयान नहीं किया जा शब्दों में। प्रभु जी इसी तरीके से अपना जो सानिध्य है वो हम पे बनाए रखना प्रभु जी, और भक्तों ने भी प्रभु जी करना है। और मैं उमेश प्रभु और सारी टीम जो है, मेहुल प्रभु और यश अग्रवाल प्रभु, इतनी भी टीम है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे आपने मौका दिया प्रभु जी की ग्लोरिफिकेशन करने का। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने इतने अच्छे पास्ट टाइम शेयर किए, सभी भक्तों को गदगद किया। मैं प्रभु जी को जब से जानता हूँ, ऐसा नहीं प्रभु जी अब ऐसे साधु के रूप में तो अब आए हैं, पर जैसे गूगल में जब जॉब करते थे तब भी ऐसे ही साधु थे।
बस वस्त्रों का फर्क था। जब लाखों जेब में थे तब भी ऐसे इस तरीके से ही खर्च करते थे। मैंने खुद देखा है कि भगवान का एक भी रुपया इधर उधर खराब ना हो। तो मैंने सीखा शायद ऐसे ही भक्तों को जीना चाहिए। जय हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। नेक्स्ट आई विल रिक्वेस्ट हिज ग्रेस राधिका रमन सेवा प्रभु जी, आप कुछ कीजिए। हरे एक सेकंड में नंबर आ रहा है, एक सेकंड। प्रभु जी, आर यू एबल टू हियर मी? यस प्रभु जी। हरि बोल। यस प्रभु जी। यस। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है प्रभु जी को बोलने के लिए, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ अभी और मेरे से सीनियर है अभी वो लोग बताए। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे बताना चाहूँ प्रभु जी को। और प्रभु जी से हमने लॉकडाउन से संपर्क हुआ प्रभु जी से हमारा, और हमने प्रभु जी से इतना सब कुछ सीखा। वैष्णव को कैसा रिस्पेक्ट से बात करना, सीनियर से कैसा रहना। और प्रभु जी इतना भी बड़ा प्रॉब्लम रहने दो, बस इतना छोटे में सॉल्व कर देते। प्रभु जी से मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, लेकिन प्रभु जी पहली बार मैंने प्रभु जी से ही सीखा। 100 माला किया मैंने, नहीं तो मैं 64 तक लास्ट था मेरा। प्रभु जी बताने से मैं 100 माला कर पाया, वो रेंज तक जा सका मैंने। और प्रभु जी का जैसा वृंदावन में गए थे हम लोग, प्रभु जी का हमें साथ मिलने से प्रभु जी की आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम दिक्कत हो रहा था, फिर भी प्रभु जी इतना कॉन्शियसनेस से चैंटिंग कर रहे थे। वो सुबह वही टाइम पे उतना प्रभु जी का हेल्थ कैसा भी रहने दो, हेल्थ को ध्यान में नहीं रखते हुए प्रभु जी ने अपना हेल्थ को कितना अच्छा, इतना जपा में कितना अच्छा कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे प्रभु जी। नीचे बैठ के देख के मेरे को ऐसा लगा, अरे मैं तो क्या, प्रभु जी इतना हेल्थ खराब, गले में दर्द रहने से भी प्रभु जी इतना उठ के बैठ गए। अपन तो इतना सब कुछ है अपने पास, हाथ पे सब कुछ अच्छा है, फिर अपन क्यों चैंटिंग नहीं कर सकते? प्रभु जी से देख के सीखने को बहुत कुछ मिलता है प्रभु जी से। वो सीखा हमने प्रभु जी से। और प्रभु जी जो स्टोरीज बोलते सुबह सुबह जपा टॉक में, वो पूरे हार्ट को टच होते। प्रभु जी के 2-3 सारे स्टोरीज अच्छे हैं, मेरे को हार्ट को अच्छे लगते थे। जो अपन ऊपर जाने के बाद प्रभु जी बताते थे कि देखो तुम ऊपर जब जाओगे तो बोलोगे देखो देखो इनो आए, अरे इनो आए उनो आए। वो प्रभु जी का जो लगता ना हार्ट को, इतना अच्छा लगता। और प्रभु जी की आवाज, हमारे घर पे आए थे प्रभु जी, कीर्तन किए, प्रभु जी की आवाज तो माइंड ब्लोइंग और स्टैंडिंग है, वो तो कोई बोल ही नहीं सकता। वो ऑसम, बहुत अच्छा है, एकदम फंटाबुलस में था प्रभु जी की आवाज वगैरह, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो, मेरे पास अभी वर्ड्स नहीं है प्रभु जी के बोलने के लिए। इतना भी प्रभु जी का अगर अपन ग्लोरिफिकेशन करो, बहुत 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 कम है। मैं कुछ भी प्रॉब्लम लेके जाता हूँ प्रभु जी के पास, कभी भी कुछ भी तकलीफ हुआ तो प्रभु जी बोलते हैं देखो राधिका रमन, प्रभु जी कोई भी चीज को अपन अच्छा ध्यान तरह से थोड़ा शांत से, अगर अपन किसी से भी कुछ भी नहीं रख लेना, अच्छा वार्तालाप से बात कर लेना, उसमें इतना अच्छा समझाते प्रभु जी, वो पूरा डाउन हो जाता है प्रभु जी को देखते ही। कि मैं कुछ भी हो तो प्रभु जी को बोल देता हूँ, कुछ भी रहने दो, मैं प्रभु जी को मैसेज करता हूँ, पर्सनल मैसेज करता हूँ। प्रभु जी पर्सनली लेके मुझसे अच्छा बात तो अच्छा एक्सप्लेनेशन करते, प्रभु जी ये चीज को ऐसा डील करना, ऑफिस के रिलेटेड रहने दो। और प्रभु जी ने मुझे मेरे जॉब जाने के बाद में प्रभु जी ने मुझे बहुत हेल्प किया जॉब के लिए। प्रभु जी, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे भाई भी आज तक ने मदद किए, जो प्रभु जी मेरे लिए इतना इतना सोच रहे थे, यहाँ वहाँ रेज्यूमे भेज दिए मेरा, वो भेजिए, मेरे लिए प्रार्थना की है प्रभु जी ने। फिर मुझे फोन करके पूछते प्रभु जी आपका जॉब मिला क्या, आप कैसे, आपका परिवार कैसा चल रहा है, अभी सब एडजस्टमेंट हो रहा है ना, अभी घर मत चेंज। तो इतना इतना पर्सनल केयर लेते प्रभु जी अपने जो डिवोटीज उनके साथ। ऐसा लग रहा था जैसा गुरु महाराज पूछ रहे हैं हमसे, वो गुरु महाराज के रूप में ऐसा दिखता था, गुरु महाराज के रूप में प्रभु जी हमको भेजा है। ऐसा मेरे पास अभी बोलने के लिए कुछ नहीं है प्रभु जी के लिए, कितना भी क्वालिफिकेशन करे तो अभी आगे बहुत जने हैं बोलने के लिए। तो मैं वही बोल रहा था, एज ए सीनियर सब जने बोलने मानने मैं बोलेंगे बोल के सोच रहा था, तो मेरा नंबर आ गया। कुछ अगर मेरे से कुछ अपराध है तो क्षमा कर दिए। एंड वंस अगेन
हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Now I will next request Priya Kumari Mataji. हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, एक मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो सनातन प्रभु जी को हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। प्रभु जी ने बहुत कुछ सिखाया है। प्रभु जी की वजह से ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला शुरू होना हो गया। पहले प्रभु जी के जपटॉप नहीं मिलते थे, अभी मिलना शुरू हो गए। और प्रभु जी के मिलने से पहले मैं जपा को इतना सीरियसली नहीं लेती थी कि स्कूल चल रहा है छोड़ देंगे, बट लेकिन अभी लगता है कि स्कूल हो या ना हो जपा करना है। और प्रभु जी की वजह से जो कुछ भी डाउट होते थे एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो जाते। और एक तो है प्रभु जी की जो वाणी है उसकी वजह से थोड़ा सिंगिंग में भी बहुत हेल्प होता है। प्रभु जी जैसे मृदंग बजाते हैं और बहुत कुछ करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारा वो उत्साह आता है। प्रभु जी को देखकर लगता है काश हम भी उनकी तरह बन सके, विनम्र। और जैसे वो सिचुएशंस को हैंडल करते हैं वो एकदम लगता है कि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। उनकी तरह ट्राई भी करना चाहें बट लेकिन लास्ट में लगता है नहीं, ये नहीं हो पाएगा। और प्रभु जी की वजह से लगता है कि प्रभु जी दूसरों को बोलते हैं कि आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, और प्रभु जी अपने क्वालिटीज को हाइड कर लेते हैं और बोलते हैं यह प्रभुपाद जी की कृपा है या फिर ये भक्तों की कृपा है। और प्रभु जी का विनम्र भाव देख करके बहुत अच्छा लगता है। प्रभु जी जैसे हैं मैं ट्राई करूंगी वैसे बनने का। प्रभु जी की वजह से एकादशी को अभी 40 राउंड्स हो रहे हैं ऐसे करके शुरू हो गए। पहले लगता था 16 राउंड्स हो गए बस काफी है। अभी लगता दूसरों को देख करके, भक्तों को देख करके, प्रभु जी को देख करके कि अभी उससे ज्यादा करना है और बहुत ज्यादा उत्साह भाव आता है। तो थैंक यू सनातन प्रभु जी, आपकी वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला। हरे कृष्णा, जल प्रणाम। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। Thank you so much, Mataji. Now I'll request Sandhani Radha Mataji. हरे कृष्णा विष्णु जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, Dhanwat Pranam, Mataji. हरे कृष्णा सनातन गौरचंद प्रभु जी, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। और दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपके चरणों में। थैंक यू प्रभु जी जो ग्लोरिफिकेशन करने का मौका दिया है उमेश प्रभु जी और आप और आपकी टीम। एक्चुअली सनातन प्रभु जी के बारे में तो कुछ भी कहना असंभव है प्रभु जी, क्योंकि जो प्रभु जी में विनम्रता है और प्रभु जी में जो धैर्यता है, जो स्थिरता है, ये सब जो है ना प्रभु जी, जो लक्षण वो एक डिवोटी में आना बहुत मुश्किल है प्रभु जी। हर चीज़ को प्रभु जी बताते हैं कि ये तो शरीर के लिए है। कुछ भी कहना है, कोई भी कुछ भी बोला तो प्रभु जी बताते हैं कि ये तो शरीर को बोल रहा, हमारी इतनी योग्यता नहीं है कि हम अपने पर ले। मैं तो बहुत प्रभु जी इसको बहुत फॉलो करती हूँ। मैं प्रभु जी की हर बात को मैं हाई प्रायोरिटी पे लेती हूँ प्रभु जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हर समय हम हमारे साथ ठहरते हैं प्रभु जी। एक्चुअली प्रभु जी मेरे को ज़्यादा कुछ भी ग्लोरिफिकेशन करने नहीं आता, कुछ भी गलती तो क्षमा करना। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये प्रभु जी कि जो आप मेरे प्रभु जी के बारे में और मेरी डॉटर के बारे में और मेरे बारे में जो पर्सनल हमको गाइड करते ना प्रभु जी, तो बहुत हेल्प मिलता है। क्योंकि एक डिवोशनल से भी हटके गृहस्थ में भी कैसा रहना, क्या है क्या नहीं, जो आप बताते ना प्रभु जी, तो उसको लेकर कैसा चलना और अपने हस्बैंड को कैसा सपोर्ट करना, ये सब जो हम बातें किए थे ना प्रभु जी, उससे बहुत हेल्प मिलता है प्रभु जी। क्योंकि गाइड करने वाले तो कोई नहीं है प्रभु जी। और जब हमारी दीक्षा हुई ना प्रभु जी, तो शायद ही गुरु महाराज आपको हमारे लिए भेजे प्रभु जी, हम सब भक्तों के लिए, कि आप आए हमारे लाइफ में कि हम लोग भक्ति
दृढ़ता पूर्वक कर सके प्रभु जी, और हम पे ऐसे ही कृपा बनाए रखना। और जब कभी भी हमसे कुछ भी गलती हुई तो क्षमा करना प्रभु जी, और हमेशा हमारे साथ बने रहना प्रभु जी। और जपा के बारे में तो प्रभु जी कि 192 राउंड्स तो प्रभु जी बहुत जनों ने बना किया प्रभु जी। 192 राउंड्स करके हमको हरिदास ठाकुर बन के बैठना नहीं है, प्रचार करना है। लेकिन 192 राउंड्स करना प्रभु जी जो करते हैं ना, उनका एक्सपीरियंस मालूम होता है प्रभु जी कि इतना मामूली नहीं है 192 राउंड्स करना बैठकर एक जगह। लेकिन जो पिछली निर्जला एकादशी को प्रभु जी आपने जैसा बताया, बस मैं तो वैसा ही फॉलो करी प्रभु जी, और मेरा इतने अच्छे राउंड्स हुए, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी वो एकादशी। और आज भी इतना अच्छा पावन दिन है, ऊपर से आपका बर्थडे भी है प्रभु जी, तो बहुत बहुत बधाई हो प्रभु जी आपको अपने जन्मदिन की। और हम सब पे ऐसी कृपा बनाए रखना प्रभु जी। कुछ भी हमसे अपराध है तो क्षमा करना प्रभु जी। और आपसे मिलकर भी हमको 1 ईयर होने को आ रहा है प्रभु जी। 1 ईयर में बहुत कुछ सीखने को मिला है प्रभु जी। सबसे पहले तो प्रभु जी विनम्रता क्या है आपसे जाना है प्रभु जी। और जो सीसी जो चैतन्य चरितामृत की क्लास है प्रभु जी, ऐसा बताते कि पहले भगवत गीता पढ़ो, फिर भागवतम पढ़ो, फिर चैतन्य चरितामृत को जाओ। लेकिन हम लोग जब चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं ना प्रभु जी, इतना अच्छा लगता है प्रभु जी। और आपका जो रहता है प्रभु जी कि मैं एक भी क्लास मिस नहीं करना चाहता हूँ, तो हम लोग मैं भी प्रयास करती हूँ प्रभु जी की एक भी क्लास मिस ना करूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है प्रभु जी। हाँ, और जो आप बताते हैं प्रभु जी, कुछ भी आ जाए तो कॉम्प्रोमाइज अपनी साधना से नहीं करना। मैं तो फुल टू प्रयास कर रही हूँ प्रभु जी। अभी आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। कुछ अपराध है तो क्षमा करना प्रभु जी। वंस अगेन हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू उमेश प्रभु जी और आप और आपकी टीम को। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, कुछ वक्त अभी लॉग इन किए हैं, जो भी प्रभु जी को ग्लोरिफिकेशन में कुछ कहना चाहते हैं, आप प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं, फिर उस अकॉर्डिंग नेक्स्ट आपका टर्न भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट श्रीमती राधिका माता जी, आप अनम्यूट करें और प्रभु के बारे में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी का प्रणाम। पहले तो प्रभु जी को आज के शुभ पावन अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं। आवाज आ रही है प्रभु जी? यस माता जी, आ रही है। प्रभु जी, मैं कहने की योग्य नहीं हूँ कि मैं क्या बोलूँ प्रभु जी के लिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्रभु जी से मिले हुए अभी 3 मंथ्स में, जैसे प्रभु जी और माता जी सब बता रहे हैं कि हम 1 साल से और बहुत टाइम से हम प्रभु जी के साथ में हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 3 मंथ्स हुए हैं प्रभु जी से मिले हुए। वो इंसिडेंट ऐसे था कि हम दिल्ली से कैलकाटा और कैलकाटा से नवद्वीप जा रहे थे, तो सिर्फ 5 मिनट का डिस्टेंस टाइम था और हमें लोकल ट्रेन पकड़नी थी। जैसे हम ट्रेन से उतरे थे और हमें दूसरा ट्रेन लेना था, लोकल ट्रेन, तो हम बैठ गए ट्रेन में और हमें टिकट नहीं ले पाए। तो प्रभु जी भी थे साथ में, तो प्रभु जी ने कहा कि आपने टिकट नहीं लिया, और हम सोचे थे टिकट लेके आए, अगर हम टिकट लेके नहीं जाते तो हमारी ट्रेन मिस हो जाती। और प्रभु जी ने कहा आप रहिए और टिकट काम करते हैं। तो उन्होंने ऑनलाइन टिकट हमारी की उसी समय। मैं थी और एक माता जी और थी मेरे साथ में, डिवोटी, और हम दोनों ने का टिकट प्रभु जी ने करके दिया। तो अभी देखिए कि प्रभु जी जानते भी नहीं है अभी, और ऐसे ही उन्होंने हेल्प कर दी हमारी। तो ये वैष्णवों के और शुद्ध भक्तों के गुण हैं, जो कि स्वतः ही प्रकट होते हैं कि ऐसे ही अनजान ही हेल्प हो रही है, वो किया उन्होंने। और फिर उनके साथ का जो सफर था वो बहुत अच्छा था। उसके बाद उन्होंने कीर्तन करते हुए हम गए नवद्वीप से। बोटिंग होती है, बोट के बाद में लोकल हमने व्हीकल लिया, फिर वहां से प्रभु जी का सानिध्य प्राप्त था उस समय, और उन्होंने कीर्तन करते हुए हम पूरा रास्ते गए। तो वो हमने वीडियो भी हमने बनाया, और हम अमेजिंग एक्सपीरियंस प्रभु जी के साथ में। वहां हमें नहीं पता था प्रभु जी क्या पोस्ट पे है प्रभु जी। अभी प्रेसिडेंट है प्रभु जी वहां पर, तो हमें कुछ ऐसे आइडिया नहीं। लेकिन प्रभु जी को देख के ऐसे लगा कि इतने अच्छे हैं प्रभु जी, इतना उदार उनका नेचर, इतना हेल्प कर रहे हैं। तो
और मैंने अपने प्रभु जी को बताया तो प्रभु जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है कि आपको तो वैष्णव को संघ प्राप्त हो गया। तो प्रभु जी का और बाकी जो मैं क्लास अभी अटेंड कर रही हूँ, ये अमेजिंग एक्सपीरियंस है प्रभु जी का जो मैं ले रही हूँ। सीरियसली मेरे इतने क्वेश्चंस होते हैं ऑलवेज, जब मैं कोई स्टडी करती हूँ तो मुझे क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं सोचती हूँ ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं कहाँ से लूंगी, तो वो रहते हैं कुछ, और फिर कभी होता है उसका सोल्यूशन, कभी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये जो क्लासेस मैं ले रही हूँ, एक तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ कि मुझे वो टाइमिंग, वो मुझे क्लास लेनी ही है। ये क्लास मैं मिस नहीं करना चाहती कि मुझे क्लास लेनी ही है, क्योंकि इतना कुछ अच्छा सुनने को, इतने सुंदर शब्द और इतने मधुरता से प्रभु जी जो एक्सप्लेन करते हैं चैतन्य चरितामृत, साक्षात ये लगता है कि चैतन्य महाप्रभु के दर्शन होते हैं। और विनम्रता प्रभु जी हमें सिखा रहे हैं कि विनम्रता, और जो मुझ में दोष है वो भी धीरे धीरे वो मैं सोचती हूँ कि हाँ ये हमें नहीं करना चाहिए। जो भी मेरे में कमियां हैं, हाँ, वो प्रभु जी हमें बताते हैं, उसका सॉल्यूशन बताते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो जो शुद्ध भक्त हैं वो अपने आचरण के द्वारा बताते हैं। तो प्रभु जी थैंक यू सो मच इतने वंडरफुल क्लासेस देने के लिए और अपना सानिध्य, संग सानिध्य देने के लिए। थैंक यू सो मच। क्या बोलूं, थैंक यू सो मच प्रभु जी, और विश यू वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियसनेस बर्थडे। धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। अभी मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, काफी भक्त अभी लॉग इन किए हैं। तो ऐसे आनंद प्रभु जी बताते हैं कि जब हम शुद्ध भक्त का ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो हमारा हार्ट बहुत ज्यादा प्योरीफाई होता है। तो मैं भक्तों को रिक्वेस्ट करूंगा जो प्रभु जी को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए, उस हिसाब से आपकी टर्न भी आए। तो नेक्स्ट अभी टर्न है पुष्टि रूपा माता जी की। माता जी आप अनम्यूट करिए और प्रभु जी का ग्लोरिफिकेशन। प्रणाम। मेरे को तो कुछ बोलने को नहीं आता प्रभु, मैं कुछ पढ़े लिखा नहीं है, लेकिन प्रभु जी का आज बर्थडे है। बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान बहुत बहुत लंबी उम्र दो प्रभु जी के लिए। और जब से प्रभु जी का क्लास अटेंड कर रहे तब से बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, और एक दिन भी नहीं मिस करना ऐसा दिखता है। और प्रभु जी के लिए कितना भी कहे तो बहुत कम है। प्रभु जी का बहुत बहुत प्रभु जी अच्छा है और बहुत नम्र है प्रभु जी, और प्रभु जी अच्छा रहना, ऐसा ही मैं भगवान के लिए प्रार्थना करती हूँ। सबके बारे में बोलते हैं प्रभु जी, कैसा रहना है, कैसा करना है, सब बोलते हैं प्रभु जी। और क्लास भी अच्छा देते हैं प्रभु जी। और कुछ बोलना है मेरे को उतना नहीं आता प्रभु बोलने के लिए। और ऐसा ही प्रभु जी हमारे को बोलते ही रहे, सुबह में आते ही रहे, कब आते प्रभु जी, कब आते प्रभु जी, सुबह में वही देखते प्रभु जी के लिए। और उसके लिए भगवान से हम प्रार्थना करेंगे प्रभु जी को बहुत लंबी उम्र दे। आज बर्थडे के दिन, एकादशी के दिन हमारे को ऐसा ही माला करते रहे। प्रभु जी आए जब से 100 के ऊपर मारा जा रहे एकादशी के दिन, बहुत अच्छा करे प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी को, दंडवत प्रणाम प्रभु जी को बोलो। और बर्थडे का भी बहुत शुभकामना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। आज एकादशी है तो ऐसे बोला जाता है कि आज के दिन अब अगर हम कोई भक्ति का कार्य करें तो 1000 गुना उसका फल प्राप्त होता है। तो आज जो भी भक्त प्रभु जी के लिए ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं उसका 1000 गुना उनका प्योरिफिकेशन होगा। और दूसरी चीज, जैसे माता जी ने कहा कि प्रभु जी हजारों हजारों साल जिए और हमें ऐसे ही क्लासेस देते रहे, तो देखिए कि माता जी ने ये ग्लोरिफिकेशन एकादशी को की है और वो 1000 से और मल्टीप्लाई हो गया। हरि बोल, थैंक यू सो मच माता जी। नेक्स्ट इज अनंत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं सनातन प्रभु जी को पहले बहुत अच्छे से कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे विश करना चाहता हूँ प्रभु जी को। मैं प्रभु जी से पहली बार जेपी कॉलेज में मिला था और प्रभु जी ने बहुत नॉलेज दी है। और सबसे अच्छी बात जो मेरे को प्रभु जी की जो लगती है वो उनका एक्सप्लेनेशन। कोई भी चीज को इतनी विनम्रता, इतने प्रेम से और इतने अच्छे लॉजिक वे में समझाते हैं, तो वो तो मतलब उसकी कोई तारीफ की कोई सीमा नहीं है।
और प्रभु जी तो मेरे को बहुत ज्ञान दिए। मेरे को जितना भी भक्ति में ज्ञान था कॉलेज आने से पहले, वो बस मेरे को जो टीवी सीरीज था विष्णु पुराण और कृष्णा का सीरियल, उतना तक ही था। लेकिन प्रभु जी के एक एक जूम सेशन से जो भी मेरे को धीरे धीरे नॉलेज हुई, उससे बहुत मेरे को ज्ञान मिला। और प्रभु जी बहुत हेल्प करते हैं, कभी भी व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहते हैं और मेरे को कई बार ज्ञान दिए हैं। मेरा माला और चैंटिंग काफी कुछ इनके कारण बढ़ा है और मतलब भक्ति में कृष्ण प्रेम भी हुआ है। मैं प्रभु जी के साथ मायापुर गया था, तो मायापुर में प्रभु जी मेरे को बुलाए और काफी कुछ लगे भी रहे, मतलब मेरे लिए रूम की व्यवस्था करने के लिए। और मैं देख रहा था एक एक मंदिर, एक एक जगह श्रीला प्रभुपाद जहाँ बैठते थे, एक एक चीज मेरे को डिटेल से बताए, सब चीज बताए, एक एक चीज का नॉलेज। और मैं ही नहीं, उधर और भी आए थे, अलग अलग भक्त आए थे, वो सब प्रभु जी से बैठ बैठ के ज्ञान ले रहे थे। मेरे एक रूम में मेट आ गए थे हेमंत प्रभु, वो भी प्रभु जी के साथ आए, पूरे घूम रहे थे। और इतना प्रेम प्रभु जी, और हर जगह मायापुर में सबको हेल्प किया। और जो मेरे को आनंद का भोग हुआ और भक्ति प्रदान हुई और इतना नॉलेज आया, तो वो प्रभु जी की देन है। और बहुत है, मतलब प्रभु जी की मैं क्या ही तारीफ करूं, जो मेरे को, जो अगर एक मेजरेबल क्वांटिटी जो टेंजिबल बोले या नॉन टेंजिबल जो लगती है, वो मेरे को सबसे अच्छा लगता है प्रभु जी का एक्सप्लेनेशन। जब प्रभु जी बोलना चालू करते हैं, मेरा ध्यान कॉन्शियस और अनकॉन्शियस ब्रेन अपने आप खींचा चला जाता है। कोई भी इनकी प्रभु जी की रिकॉर्डिंग हो, जूम सेशन हो, तो मतलब वो मेरे को प्रभु जी की सबसे टॉप नॉच क्वालिटी लगता है। और प्रभु जी हर समय गाइड के लिए रहते हैं, हर तरह का मैं उनसे अपने मतलब ज्ञान लिया हूँ, मतलब काफी पर्सनल बातें भी शेयर कर सकता हूँ उनसे। मतलब एक मेरे लिए वो ऐसे, मतलब भगवान ने मतलब कुछ सही कर्म किया होगा, तो मतलब मेरे को कांटेक्ट में, संजोग की बात है, जो मेरे को प्रभु जी कॉलेज में मिले, मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि जो उनका मेरे पास आज भी मतलब कनेक्शंस है और मैं कांटेक्ट में हर समय रहा हूँ, कि मतलब मैं उनसे कुछ भी शेयर कर सकता हूँ। एक वही मेरे को प्रभु जी ट्रस्टेबल लगते हैं। और बस इतना ही है। बस प्रभु जी को यही बोलूंगा, तबीयत प्रभु जी की ठीक हो जाए। थोड़ी तबीयत अभी हरिद्वार में है, प्रभु जी हर जगह पहुंच जाते हैं और हर जगह भक्तों के साथ हेल्प करते हैं। और यही है, प्रभु जी ने काफी जिंदगी में चेंज किया है। और प्रभु जी को हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। राधे राधे प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरि बोल। थैंक यू सो मच अनंत जी, आपने हरि बहुत अच्छा। हरि बोल उमेश प्रभु, थैंक हरि यू। बोला उमेश प्रभु जी। हाँ, हरि बोला उमेश प्रभु जी। हाँ, बहुत अच्छा प्रभु जी ने कहा कि प्रभु जी हर जगह पहुंच जाते हैं। वो इसलिए पहुंच जाते हैं, जैसे भागवतम में गया हुआ है कि जहां भी भक्त जाते हैं, चरण पड़ते हैं, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। इसलिए प्रभु जी हर जगह पहुंच जाते हैं। हरि। नेक्स्ट अभी हम ग्लोरिफिकेशन टर्न लेंगे वनमाली चैतन्य प्रभु जी का, और इसके बाद हम एक पीपीटी चलाएंगे। तो भक्त सब उस पीपीटी को देखें जो भक्तों ने बहुत अच्छा बनाया। हरि बोल। वनमाली चैतन्य प्रभु जी, आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज दंडवत सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। एक्चुअली आज बहुत ही खुशी का दिन है, जैसे हिज ग्रेस सनातन गौरचंद्र प्रभु, इनका जन्मदिन है और सब भक्त बहुत ही अच्छे से ग्लोरिफिकेशन कर रहे प्रभु जी का। वैसे मेरी कुछ पात्रता योग्यता नहीं है, जैसे इतने महान वैष्णव के कुछ गुण गाऊं मैं, फिर भी उनकी कृपा आशीर्वाद से और सब वैष्णव की कृपा आशीर्वाद से दो प्रभु जी का थोड़ा बहुत ग्लोरिफिकेशन करने का प्रयत्न करूंगा। एक्चुअली जब से दीक्षा हो गया तब से आज तक जो माला में इंटरेस्ट, और माला जो ध्यान पूर्वक कैसे करते हैं, ये प्रभु जी को मिलने के बाद ही मुझे पता चला कि इतना सुंदर भी माला करते हैं। एक्चुअली हम दीक्षा होने के बाद 15 दिन 1 महीना अच्छे से माला करे, लेकिन उसके बाद जो है वह जैसे थे वैसे सुबह चालू करते थे, रात को 12 बजे खत्म कर देते कभी 1-2 आज तक नहीं किए। लेकिन जब से प्रभु जी के संपर्क में आए तब से हमारा माला इतना, यानी कि माला का जो वैल्यू है, ये प्रभु जी ने हमें बहुत ही सुंदर रीति से बता दिए कि माला में क्या रुचि है और माला
कैसे करने चाहिए। तो प्रभु जी का बहुत ही धन्यवाद प्रकट करूंगा कि माला का जो रियल टेस्ट है उन्होंने हमें दिखा दिया। और निर्जला एकादशी के दिन जो गए साल फर्स्ट टाइम मैंने 108, कभी मैं जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं 108 माला करूंगा, लेकिन प्रभु जी के इंट्रक्शन से और प्रभु जी जो हमें मार्गदर्शन करते उनके और सब भक्तों के वैष्णवों की कृपा से 108 भी माला मैं कर पाया। एक्चुअली 192 माला करते हैं, लेकिन 108 माला कर जो ध्यान पूर्वक करने का जो संयोग प्रभु जी के इससे मिला। और प्रभु जी का इतना अच्छा स्वभाव है, हम कौन सी भी अगर हमारी ये है दिक्कत है या कौन से भी हमारा प्रश्न है, तो इतने अच्छी तरह से वो हैंडल करते हैं कि ऐसा लगता है कि हमें रियल में ये गुरु महाराज की शुभ मुखारविंद से ही हमें ये सुनने को मिल रहा है। जैसे गुरु महाराज इतना प्रेम और इतना प्यार देते हैं, वैसे ही प्रभु जी से मिलता है तो हमें एक बार ऐसा लगता है कि सही में गुरु महाराज के अगर सही में शिष्य है तो हिज ग्रेस सनातन गौरचंद्र प्रभु जी, इनका जो हर एक चीज है गुरु महाराज के जो इंट्रक्शन है ये सब कुछ उनमें दिखता है जी। एक्चुअली देखा जाए तो हमारे जो गुरु बंधु है ये एक्चुअली गुरु बंधु नहीं, हमारे गुरु जैसे ही है कि बहुत ही सुंदर हमें मार्गदर्शन करते हैं और हमें बहुत ही एकदम ऐसा जो भी हमें हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ, तो हमें जो भी इंट्रक्शन मिलता है वो बहुत ही सुंदर रीति से हमें प्रभु जी के मुखारविंद से मिलता है। जैसे बहुत अभी हम हैदराबाद टूर था पहले, तो उस टाइम हम गए थे तो प्रभु जी का हर एक चीज, जैसे लेक्चर है, अगर हम लेक्चर में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि खत्म हो ही नहीं, एक से एक ऐसे नए नए चीज हमें सीखने को मिलते हैं। और उनके बाद जो उनका जपा का जो क्वालिटी है वो तो सबको पता है एक्चुअली इनके प्रभु जी मिलने के बाद ही हमें पता चला है ये जपा की क्या क्वालिटी है। और प्रभु जी के जो गुण है वो सागर जैसे इतने महान गुण है। और आज हम प्रभु जी का जो जन्मदिन है उस दिन हम हमारे गुरु महाराज गुरु महाराज और भगवान के श्री चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि इनके जो सागर जैसे गुण है उसमें से अगर एक ही गुण अगर हमारे में आए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जैसे प्रभु जी के जो 100 गुण है उनमें से अगर आज हमें कुछ दान में एक गुण भी दे दिए तो हमारी नैया पार होगी और हम पतले गली से 100% जा सकते हैं। जैसे प्रभु जी बोलते हैं हम आए हैं पतली गली से निकल जाना है, हमें सब झंझट में पड़ना ही नहीं है। तो प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं आज, और गुरु महाराज के चरणों में भी प्रार्थना करते हैं कि जो सागर जैसे ये इनके शिष्य है गुण वाले, उन सागर में से एक बूंद अगर हमें भी मिल जाए तो उनके गुरु महाराज के श्री चरणों से आश्रय लेके जरूर हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसे सनातन गौरचंद्र प्रभु हमें जो मिले हैं ये साधारण चीज है ही नहीं, बहुत बड़ी चीज है जो हमारे बीच में वो प्रभु जी आ रहे हैं और हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। एक्चुअली मैं कुछ दिनों से अभी मैं उनका ये अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर जरूर मैं भगवान श्री चरण के इसमें प्रार्थना करता हूँ कि उनका हर एक जो भी लेक्चर रहेगा या जपटक रहेगा उनका अटेंड करने का फुल प्रयत्न करूंगा। और क्षमा कीजिए कुछ दिनों से मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन अभी जरूर मैं ये करूंगा और सीरियस होने का प्रयत्न करूंगा। थैंक यू प्रभु जी, और आपको हमारे तरफ से बर्थडे का हार्दिक 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 शुभकामनाएं। और हम अगर आपको हमारी उम्र भी लग जाए तो कम है, आपके जैसे भक्त
अगर रहेंगे तो और ज्यादा प्रचार करेंगे। हम जैसे अगर रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन प्रोजी का, अगर प्रोजी को हमारी उम्र भी लग जाए तो बहुत कम है। तो थैंक यू प्रोजी, आप ऐसे ही प्रगति करते रहे और एक दिन हम आपके शुभ हाथों पे दंडा लेते हुए देखे। थैंक यू सनातन गौरचंद्र प्रभु जी। आज फिर से और एक बार आपको बर्थडे के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा सब भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अभी हम लोग एक पीपीटी देखेंगे जो भक्तों ने बनाया है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट ग्लोरिफिकेशन सेशन जारी रखेंगे। जस्ट ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरु नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं आपसे सर्वप्रथम आईआईटी कमांड के सेंटर पर ऐसे ही एक क्लास में मिला था। आपने मेरा हाथ थामकर मुझसे बात की थी और भक्ति के लिए प्रेरित किया था। मेरा हाथ पकड़कर आप मुझे भक्ति में लाए और मुझे विनय भूषण प्रभु जी, विवेक प्रभु जी, मनोज प्रभु, सिद्धार्थ प्रभु, पुष्पेंद्र प्रभु जैसे अनेक भक्तों का परिवार मिला। आप बखूबी जानते हैं कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति को भक्ति में प्रोत्साहित करना है। गौर पूर्णिमा के अवसर पर आपने मुझे अल्टर सजाने की सेवा दी थी। मेरे द्वारा किए गए फूलों के श्रृंगार को देखकर आपने मुझे प्रोत्साहित करने के लिए फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी इस भजन की कुछ पंक्तियां गाई। फिर मेरा मार्गदर्शन करते हुए आपने मुझे जूम के माध्यम से भक्तों से जोड़ा। कार्तिक वृंदावन यात्रा में आपने मुझ पर कृपा करके अपना संग प्रदान किया, परंतु मैं नीच उसी प्रकार आपको कष्ट देता रहा जैसे एक खटमल राजा की गोद में बैठकर भी राजा का खून चूसकर उन्हें कष्ट पहुंचाता है। परंतु हे दयालु, आपने दया करके एक बार पुनः मेरा हाथ थामा और मेरा आनंद प्रभु जी से पहला साक्षात्कार करवाया। आपकी और आनंद प्रभु जी की मर्जी से भक्तों के साथ मेरा संग बढ़ा और मुझे पूरा जूम परिवार प्राप्त हुआ। आपकी बाल सुलभ मुस्कान मन को प्रफुल्लित कर देती है। इस मुस्कान का रसास्वादन करने हेतु आपका संग पाने के लिए मैं लालायित हूँ। आपकी वाणी की मधुरता से मन की उलझनों का स्वतः ही नाश हो जाता है। बस इतनी कृपा करें कि मैं उस वाणी का दृढ़ता पूर्वक पालन करके इसकी गरिमा को बनाए रख सकूं। अपनी भक्ति और सेवा के द्वारा हम सभी आपको प्रसन्न कर सके। जिस प्रकार से आज तक आपने हमारा हाथ थामे रखा, उसी प्रकार हमेशा उसे थामे रहिएगा और हमें सही मार्ग दिखाते रहिएगा। आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है प्रभु जी। प्रभु जी आप हमें आशीर्वाद दें।
हरे कृष्ण प्रभु जी, वॉइस नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी अब आ रही है आपकी आवाज, अब जब आप बोल रहे हो। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, वॉइस की प्रॉब्लम सबको आ रही है? यस प्रभु जी, लास्ट स्लाइड्स में प्रभु जी शुरुआत की स्लाइड्स में वॉइस आ रही थी, बट लास्ट की स्लाइड्स में नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेल प्रभु जी, एक बार बोल के बताएं। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। ओके, एक मिनट।
श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित भजन आत्मनिवेदन से हम कुछ पंक्तियां आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि आपकी सेवा करते समय हमारे अंदर भी यही भाव हो। हमारा सेवाया दुःखहाया याता सेवता परम सुखा सेवा सुख दुःख परम संपदा सेवा सुख दुःख परम संपदा नाशाय अविद्या दुःख आत्मनिवेदन तुया पदे कर होइनो परम सुखी। आपकी सेवा संपादन करते हुए जितनी भी कठिनाइयां आएंगी वे वास्तव में महान आनंद का कारण होंगी। आपकी सेवा में वचनबद्धता के दौरान जो भी सुख तथा दुख मिलता है वह महान संपत्ति है। वास्तव में ऐसा सुख एवं दुख अज्ञान जनित कलेशों को नष्ट कर देता है। और आखिर में प्रभु जी, हमसे जो आपके प्रति अपराध हुए हैं, जिन कारणों से अगर आपको ठेस पहुंची हो, उन्हें आप कृपया क्षमा करें और हमें इसी तरह अपने संरक्षण में बनाए रखें। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य आने वाले साल में बहुत अच्छा हो और हमें आपका सानिध्य अधिक से अधिक प्राप्त हो। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। थैंक यू सो मच। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनीता आर्या माता जी, आपका ग्लोरिफिकेशन टाइम, आप अनम्यूट करें प्रभु जी के। हरे कृष्ण, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज मेरे को इतना ये अवसर मिला, मेरे को बहुत मैं लकी हूँ। बस तो माता जी म्यूट हो गया। क्योंकि मैंने दीक्षा ली, मंदिर से जुड़े होकर भी 18 ईयर्स हुआ था। मंदिर से रेगुलर जाती थी, आती थी, क्लास अटेंड करती थी, ऐसे लेवल 1 लेवल 2 ऐसे क्लासेस भी पास करी, बहुत कुछ सीखी। लेकिन माला करने में उतनी रुचि करती थी माला रेगुलर, लेकिन उतना रुचि नहीं था। जब सनातन प्रभु से हम जैसे जुड़ गए, प्रभु जी से ध्यान पूर्वक जप करना, ध्यान पर्टिकुलरली प्रभु जी बार बार जो बोल रहे थे, मेरे पर इतना असर हो गया कि चैंटिंग में तो इतना चेंजेस आ गया कि ऐसे प्रभु जी से जो मैं जुड़ गई तो मेरा लकी समझना, मेरा भाग्य परिवर्तन हो गया। ऐसे प्रभु जी से जो रामचंद्र प्रभु जी जो उन्होंने जोड़े, उनको भी मेरा धन्यवाद कहना है मेरे को। और मॉर्निंग ऐसे तो जपा ब्रेक होते रहता था, जैसे प्रभु जी बता रहे, अभी 6 o'clock को पूरा जपा कंप्लीट होते जा रहा, इतना इफेक्टिव हो रहा जपा में भी। और मेरे ऐसे बोलते कि रेखाएं में परिवर्तन होते, रेखा में भी परिवर्तन। प्रभु जी आध्यात्मिक में ही डेवलप नहीं कर रहे, बल्कि पर्सनल प्रॉब्लम से एक माँ अपने बच्चे को कैसे देखती, उस तरह प्रभु जी हम सब डिवोटीज को एक मदर के जैसा ट्रीट कर रहे। क्योंकि जब भी हमारे जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, हम थोड़ा निरुत्साह हो जाती, क्या करना, कैसे करना, किसको। जब से प्रभु जी मैसेज डाले कि जो भी प्रॉब्लम होता मुझे शेयर करो, तो जैसे ही मैं प्रभु जी को मेरे प्रॉब्लम शेयर करते गई, प्रभु जी इतना उत्साह से उसको रिप्लाई देते थे। फिर मेरे पूरे प्रॉब्लम्स को मैं बाजू हटा देती थी, फिर अपने उत्साह से अपने उससे अपना जपा करने लगती थी। जब मॉर्निंग हम प्रभु जी को हम विश करे उनके बर्थडे, लेकिन प्रभु जी में सभी हर एक डिवोटी को इतना तारीफ कर रहे कि ये माता जी, ये प्रभु जी इतने प्रॉब्लम्स होते हुए भी जपा कर रहे, प्रॉब्लम होते भी क्लास अटेंड कर रहे।
और बोल रहे कि प्रभु जी मैं तो शुद्ध नहीं हूँ, मैं उस लेवल का नहीं हूँ, इस तरह बता रहे। ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण है कि आगे वाले को तारीफ करे लेकिन अपना ग्लोरीफाई कहीं नहीं ले रहे प्रभु जी। और दूसरी चीज मैं नोटिस करी कि प्रभु जी शिमला जैसे इतने ठंडी प्लेस में भी इनकी तबीयत में अस्वस्थ रहता, खांसते रहते कभी है, लेकिन प्रभु जी क्लास देने में कभी नहीं थकते। इनके चेहरे पे वही उत्साह रहता जैसे कि फ्रेश अभी बैठ गए प्रभु जी। इतना वो देखते बहुत अच्छा लगता, मेरे में बहुत परिवर्तन आया। एक्चुअली प्रभु जी मेरी उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन मेरी जैसी बड़ी उम्र वाली को भी इतना इतना तारीफ करके सवेरे बता रहे कि माता जी प्रॉब्लम्स में फेस करते हुए भी भक्ति में आ गए। ये एक शुद्ध भक्त का ये लक्षण होता प्रभु जी। मैं तो बोल रही ना, ये प्रभु से मैं जुड़ गई, मेरा लक्की बहुत लक्की में समझती मैं। ज्यादा मैं बोलना नहीं चाह रही कि और भक्तों को भी चांस देना चाह रही। हरे कृष्णा, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। प्रभु जी अपना ग्लोरिफिकेशन नहीं सुनना चाहते, इसीलिए भक्त ऐसे दिन का इंतजार करते हैं इसमें प्रभु जी भी कुछ ना बोल पाए। तो आज सबके पास मौका है, आप प्लीज हैंड रेज करिए और प्रभु जी का ग्लोरिफिकेशन। नेक्स्ट आई विल रिक्वेस्ट अनीता कमल माता जी, आप अनम्यूट करें और प्रभु जी का ग्लोरिफिकेशन बोलो माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हम मंदिर में सर्विस में हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 4-5 माता जी सब दिन 2-2 शब्द कहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका सब सुन रहे हैं ग्लोरिफिकेशन। हमने कोई वाक्य नहीं है बोलने के लिए, आपके लिए सबका सुन रहे हैं प्रभु जी। यहाँ आवाज भी नहीं आ रही है तो हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज जा रही क्या आपने? आवाज जा रही तो ये वही सारी एक ले। यस माता जी। यस प्रभु जी। तो मुझे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि प्रभु जी हमारे लाइफ में भगवान का दूत बनकर आए। प्रभु जी आने से मेरे लाइफ में तो बहुत कुछ काफी चेंजेस है। जैसे सुबह 16 माला होना में तो मेरा दिन भर 16 माला होते ही रहता था, लेकिन प्रभु जी की वजह से प्रभु जी सुबह जैसा जपटा नए मतलब कुछ ना कुछ सिखाते रहते भक्ति में किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में कुछ नहीं। तो बहुत कुछ जैसे प्रभु जी के आने से हमें भक्ति में बहुत कुछ सुधार आने लगा है। तो आके हम लोग बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रभु जी हमारा मार्गदर्शन कर रहे। बस मैं गुरु महाराज और भगवान से यही प्रेयर करूंगी कि प्रभु जी का हमेशा स्वास्थ्य अच्छा रहे और हमें इसी तरह मार्गदर्शन करते रहे, हमेशा उनका सानिध्य में बना रहे। बस यही चाहती हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। मैं भी इतना कहना चाहती हूँ कि उनका साथ हमारे लाइफ में हमेशा बना और हमें ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहे। और बस हम लोग गलती करते रहते हैं लेकिन प्रभु जी अच्छे से हमको मतलब सलाह देते रहते हैं। ये बहुत अच्छा है। हमेशा हमेशा मतलब हर एक स्टेप में वो हेल्प करते हैं और प्रभु जी का हेल्प अच्छा रहे और वो हमें ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहेंगे, यही मैं चाहूंगी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के बारे में जितना भी बोलो सुनो कम है। उनका संग, उनका सानिध्य हमेशा चाहिए हम भक्तों को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बस आपका साथ हमारे को हमेशा बना रहे, आपकी सेहत अच्छी रहे और ऐसे ही हमारे को आपका साथ सुबह सुबह मिलते रहे, जो कि हमारा घर आपके वचनों से पवित्र हो जाता। क्योंकि संग तो नहीं मिलता लेकिन आपके आ जाने से हमको बहुत अच्छा लगता। रोज हमारे को आपका इंतजार रहता है। आपकी सेहत भगवान अच्छा रखे और हमारा साथ देते रहे। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू उमेश प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। ग्लोरिफिकेशन फ्रॉम हैदराबाद टेम्पल। हरि बोल, थैंक यू सो मच माता जी। तो अभी नेक्स्ट है हिज ग्रेस रसारूप प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
प्रभु जी इस ग्रेट सनातन गौरचंद्र प्रभु को हार्दिक हार्दिक जन्मदिन की शुभकामनाएं। और मैं जैसे प्रभु जी से जब से जुड़ा हूँ, अभी तो मैं ज्यादातर लेक्चर सुन नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा मेरा तबीयत भी खराब रह रहा है, तो फिर कोशिश करूंगा मैं कि प्रभु जी का फिर से अच्छे से सुन पाऊँ लेक्चर्स वगैरह। और मैं कभी कभी जपाटक सुनते रहता हूँ मैं। तो प्रभु जी का कैसे है कि जैसा बोलते हैं ना, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, तो ये सब गुण प्रभु जी में है। जैसे हम देखते हैं प्रभु जी को कभी भी, तो नाम में इतनी रुचि है प्रभु जी की कि हम जब से प्रभु जी से जुड़े हैं तो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि 108 राउंड्स करेंगे या 164 करेंगे या 64 भी करेंगे। तो प्रभु जी से जब से जुड़े हैं तो हम माला में हमारा इतना इजी हो जाता है कि माला समझ में नहीं आता है कि हम 64 कर लिए क्या कभी। और जैसा बोलते हैं ना कि एक बार प्रभु जी का मैं एक सुना था कि अगर कहीं इस्कॉन का प्रचार होता है या फिर प्रभुपाद जी का कहीं भी हम प्रीचिंग करते हैं और जहां भी हो रहा है, अगर वहां हमें सेवा मिलती है तो हम वहां पे सर्वेंट बन के भी सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो प्रभु जी का मेरे को ये वाक्य बहुत अच्छा लगा था। और जैसे हम सुनते गंगारस परश हवेला पश्चात पावन, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। प्रभु जी अगर आपका हम दर्शन भी करते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि आप इतने भजन हमें सुनाते हैं, तो ये वैष्णव के भजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सत्य ही है कि भजन जो बता रहे हैं प्रभु जी, तो ये हम प्रभु जी का दर्शन भी करते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। और हम प्रभु जी के लिए प्रार्थना करेंगे आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताय और शीला प्रभुपाद और गुरु महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि आपकी उम्र लंबी हो और आपकी सेहत अच्छी से रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। नेक्स्ट वी हैव उत्तम भाई माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही प्रभु जी? जी माता जी आ रही है। आप मेरे को तो पढ़ने नहीं आता, लिखने नहीं आता। प्रभु जी जब से आए, जब से बहुत अच्छा लग रहा, हमारा जीवन अच्छा हो रहा प्रभु जी का सुन के। अमृत जैसा लगता हमारे को प्रभु जी का अच्छा लगता। नहीं सुने तो बेचैन हो जाता दिन भर, सुने तो अच्छा जाता दिन। बहुत ज्यादा बोलने नहीं आता प्रभु जी। प्रभु जी को मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। नेक्स्ट इज कोमल शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वेरी हैप्पी कृष्णा प्रभु जी। मैं प्रभु जी के बारे में ज्यादा, मेरे में क्वालिफिकेशन तो नहीं है कुछ बोलने के लिए, बट फिर मैं ट्राई करूंगी कि कुछ बोल पाऊँ। मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 2 years ही हुए हैं, बट और ध्यान पूर्वक जब ग्रुप से मुझे कनेक्ट हुए, आई थिंक 1 month के करीब ही हुआ है। और 1 month में मुझे अपने आप में बहुत चेंज दिख रहा है कि मैं जो चैंटिंग है वो मैं ब्रह्म मुहूर्त में बहुत इजीली जो है वो कर पा रही 16 राउंड्स। और प्रभु जी की वजह से ही मैं 128 राउंड्स फर्स्ट टाइम कर पाई एकादशी को। तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं खुद में बहुत चेंजेस देख पा रही हूँ कि मैं बहुत स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर रही हूँ डे बाय डे। और जैसे कि हम देखते हैं कि प्रभु जी 2 दिन से बिल्कुल भी ठीक नहीं है उनकी तबीयत, फिर भी प्रभु जी सुबह जपटा क्लास में आ रहे हैं, तो बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि प्रभु जी अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रखते, फिर भी हमें क्लासेस देते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि प्रभु जी ट्रैवल करते रहते हैं, फिर भी क्लासेस लेते हैं हमारी ट्रैवलिंग के टाइम पे भी। तो प्रभु जी जैसे प्योर डिवोटी की एसोसिएशन मिलना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। वैसे ही अपनी एसोसिएशन देते रहें प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी। नेक्स्ट आशा आर्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। I'm very grateful to you, even Prabhuji, Umesh Prabhuji, that you have given me an opportunity to talk and to glorify something about the Sanatan, His Grace Sanatan Prabhuji. Actually, you know what exactly the disciple is like. The definition he has taught us to get up early and to do the chanting and to do all the austerities, whatever and performing all the duty towards the whatever it is required for the bhakti.
which I have learned from him. And actually I have improved a lot, like especially about the chanting and doing the Nirjala Vrat, जो मैंने first time किया मेरी life में, only just because of the motivation and the inspiration from His Grace Prabhuji. And I'm really very grateful to have him in my life. And like I'm speechless to say anything about that, and I don't have the words also to say something about him. And only just few words I'll say. Like Guru ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, घरे अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया, जगत को हमने सच थमाना गुरु ने मिथ्या करा दिया, कहा कि ये जग सारा है सपना, तुमने खुद को बुला दिया, गुरु ने मुझको. Thank you so much, Prabhuji. I don't have the words. I want to tell so many things, but I still, nothing is coming into my mind. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna, Dandavat Pranam, and happy Krishna conscious birthday again to Prabhuji, and have a long life and with a good health. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Haribol, thank you so much, Mataji. Thank you so much. Next is Rana Prabhuji. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को भी दंडवत प्रणाम। सबसे पहले सनातन गौरचंद्र प्रभु जी को प्राकट्य दिन की बधाई देना चाहता हूँ। हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस अपीयरेंस डे प्रभु जी। तो सबसे पहले मैं प्रभु जी के कुछ गुण कहना चाहता हूँ। जैसे प्रभु जी की ह्यूमिलिटी। प्रभु जी एक सीनियर ब्रह्मचारी होके भी बहुत विनम्र रहते हैं। मतलब प्रभु जी के पास बहुत नॉलेज है, बहुत विनम्र रहते हैं प्रभु जी सीनियर होने के बावजूद। दूसरा, प्रभु जी के कीर्तन मतलब इतने मेलोडियस रहते हैं प्रभु जी के कीर्तन सुनने में, और ऊपर से प्रभु जी मतलब एक्सटेसी में रह के कीर्तन करते हैं। मतलब जैसे गंभीर से प्रभु जी ने कहा कि हरि नाम का रसपान करते हैं प्रभु जी। एक्चुअली में उनका सुन के हम में रुचि बढ़ती है कीर्तन करने की। तीसरा, प्रभु जी का रिनंसिएशन, प्रभु जी का वैराग्य। गूगल जैसे कंपनियों में जॉब करने के बावजूद प्रभु जी ने सब कुछ त्याग दिया बस श्रील प्रभुपाद के मिशन के लिए। तो प्रभु जी से रिनंसिएशन भी हम सीख सकते हैं। और प्रभु जी का डेडिकेशन। प्रभु जी का गला खराब होने के बावजूद और बीमार होने के बावजूद, जैसे कि आज वो बीमार थे सुबह, तो गला खराब होने के बावजूद, बीमार होने के बावजूद प्रभु जी हमेशा क्लास देते हैं और मिस नहीं करते क्लास देना, चाहे ट्रैवलिंग करे या बीमार है। प्रभु जी का डेडिकेशन बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल डेडिकेशन है प्रभु जी का। और कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रभु जी के साथ। जैसे कि जब मैं हैदराबाद गया था तब नरसिम्हा टेम्पल में प्रभु जी के साथ वॉक करने का चांस मिला। तो मतलब प्रभु जी के साथ वॉकिंग करते समय ऐसा लगा कि जैसे श्रीला प्रभुपाद के साथ मॉर्निंग वॉक पे है। और दूसरा, जब हैदराबाद से वापस उदगीर आ रहे थे तब मतलब बीच बीच में ऐसे कुछ गांव जैसे थे, तो प्रभु जी ऐसा बोल रहे थे कि ड्यूटी से कि मतलब तुम यहाँ सैटरडे संडे आके प्रचार किया करो। मतलब प्रभु जी हमेशा प्रीचिंग के बारे में बहुत सोचते रहते हैं। तो आखिर और प्रभु जी के मतलब वैसे तो प्रभु जी के बहुत अच्छे सारे टीचिंग्स है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा पतली गली वाला लगता है कि मतलब प्रभु जी बोलते हैं कि ये दुनिया वाले ऐसे करेंगे, हमें बस पतली गली से निकलना है। तो थैंक यू वन एंड ऑल। थैंक यू कुछ बोलने का अवसर दिया, सभी भक्तों की कृपा से कुछ बोल पाया। धन्यवाद सभी को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस अपीयरेंस डे प्रभु जी वंस अगेन। हरि बोल, हरे कृष्णा। Thank you so much, Rana Prabhuji, for this clarification. आगे मैं दीपक प्रभु जी को आग्रह करूंगा कि वो प्रभु जी के कुछ कहें। हरे कृष्णा प्रभु जी को प्रणाम। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस प्रभु जी। हरे कृष्णा। विश यू
वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रभु जी। आपके चरणों में बस कृपा बनी रही आपके प्रभु जी, यही आशा करते हैं प्रभु जी। पहले गुरु के बारे में थोड़ी देर बोल देता हूँ कुछ, उसके बाद प्रभु जी आपके बारे में कि हमारे देश में गुरु की बहुत महिमा बताई गई है। पूरे विश्व में शायद जम्बू द्वीप ही एक ऐसा देश है जिसमें भारत ऐसा देश है जहाँ यह परंपरा है गुरु का शिष्य के लिए जो क्या कर्तव्य है या क्या महत्व है गुरु का शिष्य के प्रति, और जहाँ गुरु शिष्य का संबंध ऐसा बताया गया है, सारे रिश्तों से बड़ा यह बताया गया है। जीवन तो माता पिता भगवान देते हैं, लेकिन जीवन जीने की जो कला है वो गुरु के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। इसलिए शायद भारत भूमि के ऊपर गुरु की इतनी महत्व बताई गई है, और उसमें भी वैष्णव भक्त तो सारे ज्ञान से परे, यानी उनका तो कहना ही क्या है। ऐसे ही हमारे प्रभु जी हैं जिनका मन एकदम शुद्ध है, जो जिन्हें कह सकते हैं कि शुद्ध वैष्णव हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं। और प्रभु जी के जीवा पर ऐसा लगता है जैसे माँ सरस्वती का वास ही होता है, क्योंकि प्रभु जी का देखा हूँ मैंने, ज्यादातर प्रभु जी का कभी कभी गला में प्रॉब्लम होता है, फिर भी प्रभु जी बहुत ही सुंदर भजन कीर्तन करते हैं। और ऐसे तो प्रभु जी के बारे में बहुत से भक्तों ने बहुत कुछ बता दिए। मैं तो एक तुच्छ भक्त हूँ, इसलिए प्रभु जी के बारे में वर्णन करना मेरे लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कार्य है। लेकिन प्रभु जी का स्वभाव और प्रभु जी का विनम्रता, ये प्रभु जी का सबसे अलग एक महत्व बताता है। प्रभु जी अपने भक्तों का साथ देखा जाए तो कभी नहीं छोड़ते हैं, हमेशा उनके बारे में जानते हैं, उनसे कुछ बात करते हैं, उनसे कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको भी प्रभु जी उसका उपाय बता देते हैं। इसी के साथ प्रभु जी आज्ञा चाहता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच दीपक प्रभु जी। नेक्स्ट मेहुल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। सभी डिवोटीज का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रिलेशन सुनकर मुझे खुद पे लग रहा था कि आपने प्रभु जी, आपने कितनी अच्छी रिलेशन शेयर की सभी भक्तों ने। रामचंद्र प्रभु जी, सभी वरिष्ठ भक्तों ने हैदराबाद से बहुत अच्छा बताया। मैं बस थोड़ा सा ही कहना चाहूंगा प्रभु जी, बस ज्यादा मेरी योग्यता नहीं है, क्योंकि इतने वरिष्ठ भक्त कुछ कहते हैं ना, मैं अपने आप को समझता हूँ मेरी कोई योग्यता नहीं है प्रभु जी कुछ कहने की। पर मैं थोड़ा सा बस प्रभु जी को ग्लोरीफाई करना चाहूंगा। ये मेरे खुद के लाभ के लिए, जैसे आपने कहा ना एकादशी में 1000 गुना फल मिलता, तो ये मैं थोड़ा सा इस प्रकार से फल लेने के लिए ही थोड़ा कहूंगा प्रभु जी के बारे में थोड़ा सा। तो ऐसा कहा जाता है वैष्णव चरित्र बड़ा ही पवित्र। तो वैष्णव चरित्र में देख पा रहा हूँ, मैं सनातन गौर चंद्र प्रभु से पहली बार 2017 में मिला था। कॉलेज में प्रभु जी आए थे टीच करने के लिए, और तब मैं प्रभु जी से जुड़ा था पहली बार। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं प्रभु जी का काउंसली हूँ, और मेरे पास प्रभु जी का सानिध्य हमेशा है कि जब चाहूँ प्रभु जी से बात कर सकता हूँ। और प्रभु जी की डिवोटीज ही ऐसे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि डिवोटीज प्रभु जी के एक डिवोटी ऐसे हैं जो इस संसार में जितने भी लोगों को तार सकते हैं। प्रभु जी सबको इतना अच्छा ट्रेन किया हुआ है, कहीं भी देख लीजिए प्रभु जी हर जगह पहुंच जाते हैं, जैसे प्रभु जी ने कहा था। तो ऐसे ये जो भक्त है भगवान के नित्य पार्षद, ये साधारण भक्त नहीं है, ये असाधारण है। इन्होंने मतलब जो हमारे बीच, हमारे दिल में, हमारे हृदय में भक्ति रूप जो इन्होंने बीज बोया है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत प्रभु जी का आभारी हूँ। और मैं प्रभु जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी हमेशा अपनी कृपा छाया मुझे बना के रखें और सभी डिवोटी से बना के रखें, ताकि वो भक्ति में आगे बढ़े। और प्रभु जी कभी भी मुझसे कोई गलती हुई हो, जो कि होते रहती है, कोई वो नहीं, आज भी गलती बहुत करता हूँ और अभी भी करता रहूंगा, करूंगा। तो आप प्लीज अपनी मुझे आप छोटा समझ के आप मुझे इस गलती को सुधारिएगा, अपने आशीर्वाद हमसे बनाए रखिएगा। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है। और प्रभु जी मैं थोड़ा सा, जैसे आप हमेशा आपने भी सिखाया था, तो मैं प्रभु जी के लिए हल्का सा हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग गाना चाहूंगा। तो आप सब भी थोड़ा सा करिएगा, अगर आप अनम्यूट कर सकते तो।
साथ गाइएगा, अगर अनम्यूट कर सकते हैं तो थोड़ा सा मेरे साथ, थोड़ा सा मुझे हेल्प मिलेगी। तो आप अनम्यूट कर सकते हैं कुछ डिवोटी? प्रभु जी आप अलाउ करेंगे प्रभु जी के साथ हल्का सा प्रभु जी के आविर्भाव दिवस पे थोड़ा सा अगर सभी के साथ में अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे राम टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे राम टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे राम टू यू, never come back again, never come back again, never come back again, never come back again। सनातन गौरचंद्र प्रभु जी के आविर्भाव दिवस की जय। प्रभु जी आप भी कुछ थोड़ा सा आप प्लीज बोलिए प्रभु जी, आपके मुखार में सुनना चाहते हैं कुछ, आप 2 अक्षर बोलिए प्रभु जी, सब डिवोटीज से प्रभु जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा आप बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हैप्पी बर्थडे टीचर बच्चा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत लेट हो गया है वैसे, मालूम हो गया अब तो लेट नहीं है और काफी हो गया। ठीक है, मैं 1 मिनट है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। Can devotees hear me? Yes प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, ये सामने आप देख रहे हो दंडवत प्रणाम, ये जानकी झूला है और हम लोग यहाँ पे ऋषिकेश में है अभी। It is our great fortune that we are getting association of Sanatan Gaur Prabhu. He is a wonderful devotee. प्रभु जी की जितना प्रशंसा की जाए उतना कम है। प्रभु जी बहुत जल्दी सब लोगों को अपना प्रिय बना लेते हैं और ही इज अवर कीर्तन सम्राट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और प्रभु जी ने अभी बताया कि अभी भक्त लोग वो अभी लाइन पे हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग। आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन and may I pray to Radha Shyam Sundar ji, I pray to Jagannath Baldev Subhadra Maiya, Lord Narsingh Dev, पंच तत्व के भगवान इनका स्वास्थ्य ठीक रखे और भगवान इसी तरह से इनको शक्ति प्रदान करें कि ये सभी भक्तों को अपना एसोसिएशन दें और इसी तरह से प्रचार करते रहें। प्रभु जी बहुत सारे गुणों का खजाना है और सभी लोग प्रभु जी से बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु जी जहाँ पे भी जाते हैं बहुत जल्दी लोगों को के हृदयों को जीत लेते हैं। एंड ही इज वेरी सिंपल हार्टेड, वेरी सिंपल डिवोटी, एकदम always ready to serve others, serve the devotees and always ready to preach। मेरा प्रभु जी के साथ बड़ा पुराना रिश्ता है। जब प्रभु जी कॉलेज में पढ़ते थे और वहाँ पे यूथ क्लासेस में आते थे
तो प्रभु जी मल्टी टैलेंटेड है। हम लोग प्रभु जी का आवाज बहुत अच्छी है तो पहले ही पता चल गया था, तो हम लोग इनका कीर्तन जो है ना वो सुनने के लिए लाले थे। जब हम गाजियाबाद में रहते थे तो वहाँ पे मंदिर में ही बेस खुला था, तो मंगला आरती में सब लोग खुश होते थे जब प्रभु जी जिस दिन मंगला आरती गाते थे। तो प्रभु जी का ये बड़ा विशेषता है और मेरे ऊपर काफी अनुग्रह है इनका। तो जब मैं शिमला आया तो प्रभु जी ने भी to Shimla to help me, and I'm so grateful to him that he has been with me in my ups and downs and in my various efforts in preaching. मुझे प्रभु जी का पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है कीर्तन, प्रभु जी का एसोसिएशन, और मैं भगवान से इसी तरह से प्रार्थना करता हूँ कि वो ऐसे ही एसोसिएशन होता रहे। जैसे आपने वो सुना है रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, ये सॉन्ग में आता है। तो नरोत्तम दास जी के मित्र है श्रीनिवासाचार्य, और श्रीनिवासाचार्य के डिसाइपल है रामचंद्र। तो एक्चुअली ही इज नॉट आस्किंग फॉर एसोसिएशन ऑफ इक्वल और सीनियर, he is asking for association of his Ramchandra is his junior, but still he is asking Ramachandra Sangamange Narottam Das. Similarly, I also beg to Krishna for the association of Sanatan Gaurachandra Prabhu. Hari Bol. May Krishna give him long life. May Krishna removes all the obstacle from his life. उनका स्पिरिचुअल लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल है वो सारे के सारे दूर हो, और भगवान करें इसी तरह से जीवन भर हम सब लोगों को सनातन गौरचंद्र प्रभु का संग मिलता रहे। तो मैं अभी अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। Once again, thank you so much, सनातन गौरचंद्र प्रभु, फॉर योर एसोसिएशन। हमारे पास यहाँ पे विष्णु गौर प्रभु भी है। विष्णु गौर प्रभु भी बहुत पहले से सनातन गौर प्रभु के संग में रहे हैं, और आई विल गिव दिस माइक टू विष्णु गौर प्रभु। थैंक यू सो मच all of you for gathering and celebrating Prabhuji's birthday. बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So I am giving this mic to Vishnu Gaurav. बहुत स्पीड है। हरे कृष्णा ऑल द डिवोटीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा ऑल द डिवोटीज। और ये बड़े सौभाग्य की बात है आज के सनातन गौरचंद्र प्रभु का जन्मदिन है आज, और मैं भी बहुत आभारी हूँ, आप लोगों ने मौका दिया कुछ बोलने के लिए वैष्णवों के बारे में। और मैं और सनातन गौरचंद्र प्रभु 2008 से प्रभु जी के मार्ग निर्देशन में थे और गाजियाबाद में थे। काफी सारी चीजें हैं सनातन गौरचंद्र प्रभु की जो मेरे को अच्छी लगती है, जैसे आप देखते हैं उनकी आवाज है नी, इसलिए प्रभु जी बोलते हैं ही इज अ कीर्तन सम्राट है नी। और जहाँ पे भी जाते हैं, जहाँ पर भी गाते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं है नी। और तो
कुकिंग आपने सुना है, कुकिंग फास्ट कुकिंग करते हैं, बहुत कम समय में पहले इतनी सारी प्रिपरेशन बना देंगे पता नहीं चलेगा आपको, और वो भी स्वादिष्ट बनेंगे। और ट्रैवलिंग है ना जहाँ पे कोई क्लास नहीं ले सकता वहां पे प्रभु जी क्लास ले सकते हैं, ये उनकी खासियत है। या फिर प्रभु जी भी बताते कि कहीं अगर शोरगुल हो रहा होगा तो वहां पे जनरली लोग अवॉइड कर देते हैं, वहां पे उनका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, लेकिन प्रभु जी वहां पर भी भगवान के गुणगान को रोकते नहीं है। और एक्सपर्ट गाइडेंस देते हैं, अपने काउंसलर्स को समय देते हैं, है? और आप देखेंगे कि कभी ऐसा नहीं है कि उनके पास समय का इतना हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद भी सबको समय देते हैं। और कोरोना में मतलब आप देखेंगे कि इनका एक और खासियत है कि प्रीचिंग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर थोड़ा सा भी मौका कहीं पर भी मिल जाए तो वहां पे प्रीचिंग करने के लिए उत्साही होते हैं, नए लोगों को जोड़ते हैं, और ये प्रभुपाद के लिए अच्छी सर्विस है। थोड़ा सा भी कहीं स्कोप मिल जाए तो इनका प्लान रहता है कि वहां पे स्टार्ट कर दें कुछ प्रोग्राम तो वाला इससे ये प्रूफ होता है कि कितनी दया है नहीं, कि जीवात्मा को, सारे जीवात्मा का उद्धार करना चाहते हैं। और प्रभु जी को दूध बहुत पसंद है दूध, और ऐसा नहीं कि उन्हीं का, इनकी फैमिली जनरेशन से अभी हम लोग प्रभु जी के घर गए थे तो वहां पे उनके फादर, हम लोगों ने पूरा प्रसाद पा लिया था, वहां पे इनके फादर भी थे, फादर और मदर ने जबरदस्ती करके दूध पिला रहे थे। मेरे थे तो मैंने तो बोल दिया कि उल्टी हो जाएगी मेरे को, लेकिन इससे मैं समझ पाया कि प्रभु जी को कहाँ किस वजह से दूध पसंद है। मतलब प्रसाद पाने के बाद उनको शाम के टाइम ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को, इनका क्वालिटी। और ये तो उनका होता है, ये इनका होता है। प्रभु जी के अंदर बहुत सारे गुण हैं ना, अगर हम अभी कितना समय लगेगा, हो सकता है रात हो जाए यहाँ पर, है नहीं, बट ये अच्छा मौका है, यहाँ पर ऋषिकेश में बैठे हुए हैं और उनके बारे में कुछ बोलने का मौका मिल रहा है, और काफी सिंसियरली अपने गुरु के मार्ग निर्देशन में हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो कि भक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वास्तव में। तो इसी तरीके से आप सभी भक्त भी उनके मार्ग निर्देशन में रहें, उनसे अच्छी तरीके से गाइडेंस लेते रहें, यही मेरी आपसे बिना प्रार्थना है। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा। बाकी आप सभी भक्त हैं जो विनय भूषण प्रभु भी यहाँ पे हैं, वो भी कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि मंडी में प्रभु जी जाते हैं और काफी सानिध्य मिला है विनय भूषण प्रभु को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। क्या भाई? दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको भी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यार दंडवत प्रणाम। उल्टी साइड देखूं मैं, वो लाइट नहीं आ रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल अंधेरा जी। आज बहुत ऐसा दिन दिवस तो है, ये एकादशी साथ में, और हम गंगा जी के यहाँ तट पे हैं, और तीसरा सबसे बड़ी बात, इस नाम पे गौर प्रभु जी का जन्म। तीन चीजें मेरी जिंदगी में इकट्ठी हैं, और आनंद प्रभु जी मेरे साथ में, ये मतलब विष्णु गौर प्रभु जी साथ। ये मौका वाकई बोल रहा हूँ, ये दिव्य है। थोड़ा ऐसे रखो, हमारा शरीर उधर जा रहा है। अच्छा, तो देखिए घाट पे साथ में स्नान कर रहे हैं प्रभु जी। मैं एक्चुअली काफी सालों से अलग अलग तरह के सन्यासियों के उसमें हूँ, संपर्क में हूँ,
तो सन्यासियों का मतलब क्या था मेरी नजर में? ये एक लठ लेके सन्यासी हैं जो मतलब जो है वो जब हम बात करें तो हाँ सॉरी अच्छा हो गया। तो ये सभी कुछ मेरे साथ चल रहा है। ये मैं कह रहा था कि वो मैं पहले जिन सन्यासियों के साथ था अच्छे, लेकिन उनमें क्रोध देखें तो वो साथ बहुत ज्यादा, तो वो ऐसा शायद अलग अलग मार्ग गए होंगे। तो पहली बार यहाँ पे जब मेरे साथ रहने का मौका मिला मुझे के साथ, तो ऐसा लगा कि ये ऐसे शांत संत भी होते हैं क्या? मतलब जिनको जिस हाल में रखे सब कुछ रखे वो बिल्कुल ऐसे रहते। नहीं तो संतों के साथ रहना तो संतों को खाना देना या संतों के साथ कुछ भी करना हो, वो कब भड़क जाएंगे पता नहीं लगता। ठीक है, और यहाँ ये इनमें इतनी शांति है, जैसा मर्जी दो, जिस मर्जी हाल में दो चाहे ना भी दो, तब ये हमेशा हंसते हैं। ये चीज हमें सीखने में जो मैंने उपदेशामृत जो बुक थी उसका पहला श्लोक, ठीक है, वाचा वेगम क्रोधा वेग, ये जो 6 तरह के जो वेग बताए, ये मुझे लगता है कि ये 6 के 6 अगर मेरे किसी में आज की डेट में जितने सब मेरे सानिध्य में जिनकी हूँ, वो 6 के 6 मैं अगर पाऊं तो सिर्फ सनातन हुआ करूंगी। और मेरी इच्छा है कि मैं मतलब ऐसा बनने की कोशिश करूं। ये मुझे अगर आशीर्वाद दे और मैं ऐसा बनने की कोशिश करूँ तो मुझे मतलब इससे ठीक है। जो ज्ञान इनके पास है उसको इतनी सरलता से ये बता देते हैं, इतनी सरलता से हंसते हंसते बता देते हैं। उसको लगता ही नहीं है कि ये जो हमें जो इतना टिपिकल टॉपिक था वो इतनी आसानी से उन्होंने बताया। जो शुरू के जो श्लोक मैंने जब मैं IIT पर गया 2-4 बार, जो श्लोक इन्होंने मुझे बताया, मुझे लगा कि उन श्लोकों को मैंने पहले कितनी बार सुना, लेकिन कोई इंपॉर्टेंस पता नहीं लगती थी इंपॉर्टेंस। जैसे ही वो, जैसे कहते हैं ना कि वो फ्रूट को, जिस फल को तोते ने चख लिया हो तो उस फल का टेस्ट बदल जाता है। जो श्लोक मैंने इनके मुख से सुना था वो वही श्लोक पहले भी था जिसको मैं पढ़ता था, लेकिन उस श्लोक का मेरी जिंदगी में मायना बदल गया। तो ये मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ प्रभु जी का, जो ये इन्होंने मेरे पे कृपा बना के रखी और सारी जिंदगी हम पे कृपा बना के रखे। और अरे हरे कृष्णा उमेश, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अभी बहुत समय भी हो गया है, सब भक्तों को मेरे ख्याल से जाना भी होगा। प्रभु जी सब आपका वेट कर रहे हैं, आप कुछ सबको ब्लेसिंग्स दें, फिर हम उसके बाद। ऐसे सब भक्तों ने बहुत ज्यादा कहा और मैं ऐसा तो कुछ नहीं है, पर भक्त ना ही ऐसा कोई बहुत गुरु है या कुछ ऐसा। सब महाराज और प्रभुपाद की सेवा में लगे हुए हैं सब, और हम लोग दास हैं। बस इतना ही है, जो भी आदेश मिलता है वो हम करते हैं। कोई ऐसा विशेष बड़ा कुछ है नहीं। तो, पर ये हमारा सौभाग्य है, बस ये सौभाग्य है कि ये सब भक्तों का संग है। और मैं आपको ये मैं बार बार ये कहता हूँ और ये बात सच है, भक्तों का संग ही एकमात्र ये बहुत शक्तिशाली है। यही बस हमारा धन है। अभी मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा, लेक्चर्स में बहुत सारे देता रहता हूँ।
आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए आज के दिन कि आप लोग के जैसा मैं भी भक्ति अच्छी से, मैं सब भक्तों को जानता हूँ इसलिए मैं बोलता हूँ। उमेश लोग कह रहे थे कि प्रभु जी ऐसा बोलते हैं, अनीता आर्या माता जी भी ये बोल रहे थे, लेकिन मैं जानता हूँ सब भक्तों को इसीलिए ऐसा बोलता हूँ। आप लोग जिस सिचुएशन में सब लोग भक्ति कर रहे हैं, मैं तो हर एक भक्त को, ज्यादातर भक्तों को जानता हूँ जो जूम शिमला के भक्त हैं, उनके बारे में कभी कभी डिस्कस करते हैं। तो सभी भक्तों का मैं जानता हूँ, इसलिए सोचता हूँ कि मैं अगर ऐसा होता तो मैं कभी इतना सीरियस नहीं होता। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। सभी लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं भी अच्छा भक्त बनूं, भगवान की सेवा में इसी तरह से 24 घंटे भगवान की सेवा ही करूं, और इस तरह से जीवन इसी तरह से भगवान की सेवा में चला जाए। एक बार श्रील प्रभुपाद ने ये कहा था कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बस एक दो चीजें हैं जो कि मेरे जो सारे जो फॉलोअर्स हैं इनको ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये कि दे आर नॉट enough afraid of माया। श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं कि मतलब मेरे जो फॉलोअर्स हैं, दे आर नॉट इनफ अफ्रेड ऑफ माया। और दूसरा एक श्रील प्रभुपाद ने ये कहा कि अगर ये इस्कॉन मूवमेंट टूटेगा तो अंदर से ही टूटेगा, बाहर से कोई नहीं तोड़ सकता इसको। तो दोनों हिंट को समझना चाहिए हमें। अगर ये टूटेगा तो अंदर से ही टूटेगा, बाहर से तो कोई नहीं तोड़ सकता। और दूसरा है कि असत्संग, अगर माया का जो संग है, इससे डरते नहीं है मेरे फॉलोअर्स, ये मेरा थोड़ा सा कंसर्न है। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं दे आर नॉट इनफ अफ्रेड ऑफ माया, ये मेरा कंसर्न है, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो जब श्रील प्रभुपाद ने ये कहा कि असत्संग, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये असत्संग किस किस तरह से आता है, इसको नहीं करना चाहिए। और जब ये श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि अंदर से ही टूटेगा, तो ये अंदर से कैसे टूटेगा? What is the essence of cooperation? Essence of cooperation is respect. एक दूसरे के बीच में आपसी सौहार्द का सबसे बड़ा मान, उसका कॉस्ट क्या है, कैसे होता है ये आपसी सौहार्द? ये आदर जो है, ये आदर करना सीखना चाहिए। ये एसेंस है कोऑपरेशन का। अगर कोई कोऑपरेट करना चाहता है तो वी हैव टू लर्न टू रेस्पेक्ट देयर नीड्स, इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स। तो ये दो चीजें मुझे लगता है कि हमको ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये सत्संग, मैं भी इससे बहुत ऊंचा नहीं हूँ, ऊपर नहीं हूँ, लेकिन हम सब भक्तों को आपस में, मैं कई बार कहता भी हूँ, भक्ति प्रोत्साहन का विषय है, भक्ति प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं। हम बहुत कम लोग हैं, भक्त लोग बहुत कम लोग हैं, कुछ ही भक्त हैं, कौन ज्यादा कोई है, एक दो लोग कभी हरे कृष्णा बोल लेते हैं, तो बहुत कम लोग। टोटल इस्कॉन में 1.5 लाख लोग हैं। थोड़ा सा आदर दे करके अगर हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सके, तो ये दोनों चीजों का ध्यान रखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने हमें ये वार्न किया था और हमको ये ध्यान रखना चाहिए। असत्संग से डरना चाहिए, असत्संग से डरना चाहिए, और इस माया से भयभीत होना चाहिए। इसलिए नहीं कि कृष्ण इससे शक्तिशाली नहीं, इसलिए कि मैं सावधान हूं। और दूसरी चीज, ये लोग मेरे ऊपर पानी फेंक रहे हैं, सॉरी है। दूसरा ये है कि ये कोऑपरेशन जो है, ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम आदर नहीं करेंगे एक दूसरे के नीड्स का, इंटरेस्ट का, कंसर्न्स का,
तो लोगों को लगेगा कि मेरा आदर नहीं करता कोई, और इसकी वजह से आपस में जो ड्रिफ्ट होंगे, उसी की वजह से ये मूवमेंट अगर टूटेगा तो इसी के लिए टूटेगा। दोनों चीज को बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये तो असत्संग और दूसरा कॉर्पोरेट। तो अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं, अभी ज्यादा सब भक्तों का समय भी बहुत हो गया है, अभी सब भक्तों का ऑफिस टाइम चला। तो ऐसे लेक्चर्स तो मैं हमेशा ही दे ही रहा हूँ। आप सब लोग इतना हर दिन आना बहुत मुश्किल बात है हमारे लिए, तो यही है जीवन, लेकिन आप सब लोग इतना आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सब लोग इतना कुछ कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। सभी भक्तों का बहुत थैंक यू। उमेश प्रभु, यश प्रभु और मेहुल प्रभु, सब भक्तों का बहुत धन्यवाद कि आप ये ऐसे ऑर्गेनाइज किए। मुझे भी पता चला मैं कितने लेवल पे, मैं कितना, मुझसे क्या आशा किया जाता है। तो मैं ये सब जो आपने बताया, ये सब मुझे करना है, मैं कर नहीं पाया हूँ। ये सब आपकी आशा है, तो इस पे मैं खरा उतर सकूं, इसलिए आप लोग आशीर्वाद दीजिए। एक बार रामचंद्र प्रभु कह रहे थे कि प्रभु जी ये आश्रय बहुत आवश्यक है, इसके बारे में बता रहे थे। वो इस दृष्टि से देखते हैं रामचंद्र प्रभु, तो इस आदर्श में मैं खड़ा हो पाऊँ, ये आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए। कई सारे भक्त ऐसे हैं जो कि पिछले जन्म में बहुत सारी भक्ति करके आए हैं, इस जन्म में थोड़ा सा ही बचा है। हमारे विवेक प्रभु तो पूरा घर ही सन्यासी है। सौदा भी सन्यासी है, उनकी बेटिया भी सन्यासी है, कामना माता जी भी सन्यासी है, विवेक प्रभु भी सन्यासी है, हरि प्रकाश प्रभु भी सन्यासी। कई बार लोग बोलते हैं मुझसे कि ट्रैवल करते हैं प्रभु जी, आप कहीं कहीं रहते हैं, कभी आज कभी। अरे ऐसे भक्तों से, ऐसे भक्त हैं जो कि घरों में रह करके सन्यास का जीवन जी रहे, ऐसे भक्तों का संग लेना चाहिए। तो भक्तों का त्याग है, हमारे रामचंद्र प्रभु का कितना उत्साह है, सर फूटे तब भी उत्साह है। बहुत अच्छा है। ठीक है, तो सब भक्त लोग, मुझे कई बार भक्त लोग बोलते हैं कि प्रभु जी इतने अच्छे अच्छे भक्त सब आ गए हैं आपके टच में, ये सब भक्त लोग खुद ही, सब सितारे आते हैं, खुद ही आते हैं। मैंने ये सोच देख रहा था, मैं खुद ही, सब जितना भी दुनिया में सब अच्छे भक्त हैं, सभी मेरे पास ही आते हैं। ये बहुत भाग्य है। जैसे दीपक प्रभु हमारे हैं, वो मुझे याद है कि शाहबाद स्टेशन पे मैं वहां पे था और मैं रुका हुआ था और पानी लेने के लिए मैं निकला था। दीपक प्रभु मेरे पास आते हैं, बोलते प्रभु जी मुझे शुद्ध भक्ति करना है और मुझे जुड़ना है, ऐसे बोल रहे। मैं सोच रहा हूँ कि ये कौन है जो शुद्ध भक्ति करना चाहता है। स्टेशन पे आकर के मुझे पकड़ लिया। उस समय दीपक प्रभु 32 माला करते थे, हर दिन व्रत, हर दिन जो है भगवद गीता पढ़ते थे। तो ऐसे भक्ति मेरे पास आते हैं, सुनील प्रभु मेरे पास आए, सारे ही जो भी भक्त आए, ये पहले से ही बहुत सारा भजन करके, बहुत सारा कुछ साफ दिखता है, नहीं तो इतना, मैं तो सब जगह जाता रहता हूँ, सब लोग तो इतना एक्सेप्ट नहीं करते। मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, मैं जानता हूँ सब भक्त लोगों ने पहले से बहुत कुछ करके, तो आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, सब लोग सीनियर है मुझसे, पिछले जन्म का तो सबका किया ही हुआ है बहुत कुछ। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर, अभी कुछ उमेश प्रभु मैं अभी बहुत ज्यादा नहीं करूँगा, यहाँ प्रभु जी लोग हैं। वैसे मेरी तबीयत खराब है अभी, लेकिन यहाँ पर मैं आचमन वगैरह करूँगा, फिर उसके बाद हम चलेंगे यहाँ से। एक्चुअली ये शेड्यूल बन गया था, इस वजह से यहाँ पे मेरी तबीयत पहले से ही खराब थी, लेकिन भक्तों ने कहा कि नहीं आपको आना जरूरी है, इसलिए मैं आया था। उस दिन मैं सो गया था जाने से पहले ही, लेकिन भक्तों ने कहा कि यहाँ आना है क्योंकि ड्यूटी इंस्टॉलेशन है, इस वजह से आना पड़ा। ठीक है उमेश प्रभु, थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सब
जैसे आपने कहा सब भक्तों का थोड़ा सा भक्ति बचा है, आप ही सभी भक्तों को ये थोड़ा भक्ति करवा के वापस लेने के लिए आए हैं प्रभु जी। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा बताया और सबको गाइडेंस दिया। आपकी तबीयत नहीं ठीक है, वो पता लग रहा है जब आप बोल रहे थे प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। अभी अगर कोई डिवोटी रह गए हैं और कुछ कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, उसके बाद हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल द डिवोटीज फॉर योर पार्टिसिपेशन। आज सब भक्त आए और इतना अच्छे से प्रभु जी को ग्लोरीफाई किया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, माता जी, दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, सभी को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।